प्रत्युषा बैनर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बीच प्रत्युषा के जाने के बाद से तमाम ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में उठ रहे हैं। प्रत्युषा जिन्होंने छोटे पर्दे से अपनी पहचान बनाई, बहू के तौर पर, बेटी के तौर पर या लोगों के पसंदीदा किरदार के तौर पर, लेकिन आज जब प्रत्युषा हम सबके बीच नहीं है तो क्यों उन्होंने खुदकुशी की? आखिर कैसी मनस्थिति उनकी थी? क्यों ये तमाम मुश्किलें उनके जीवन में आई? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो मन में उठ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, टीवी एक्ट्रेसेस संभावना सेठ और साथ ही दिगांगना त्रिपाठी, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। संभावना, ये बहुत अच्छा मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन सवाल ऐसे हैं मन में कि एक चहकती हुई लड़की, 24 साल की लड़की जिसके बहुत सारे सपने रहे होंगे, टीवी में अपना करियर आगे और बनाना रहा होगा, लेकिन आज वो हमारे बीच ही नहीं है। कैसे आप उन्हें जानती थी? और आखिरी कोई बातचीत की तस्वीर जो अभी आपके दिमाग में याद हो, आपको वो यादें जो आपके दिमाग में इस वक्त ताज़ा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जानना या ना जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में सभी एक दूसरे को जानते हैं। सबसे जो हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। एक लड़की की जान चली गई। 2 दिन तक शायद सब लोग इस बारे में बात करेंगे, तीसरे दिन ये भूल भी जाएंगे शायद, लेकिन जिसने अपनी जान गंवा दी, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा हादसा यहां तक पहुंचने के लिए ये सर्कमस्टांसेस आए कहां से? एक लड़की जिसको मैं बिग बॉस के जरिए जानती थी और बहुत ही मुझे एक्सट्रीमली स्ट्रांग लड़की दिखती थी वो। जितना मैंने बिग बॉस में उसको अपनी बात कहते हुए, अपनी बात समझाते हुए लोगों को और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात बताते हुए देखा, वो इतना एक्सट्रीम कदम ले सकती है, ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। आई हैव नो वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे रिएक्ट कैसे करूं। मतलब एक इतनी यंग लड़की इस दुनिया से चली गई है और बस मैं ये कहूंगी कि इस चीज की उम्मीद नहीं थी और मैं अभी तक शॉक में हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो गया है। बिल्कुल, दिगांगना भी हमारे साथ मौजूद है। दिगांगना, इस वक्त जब मैं आपको देख रही हूं तो प्रत्युषा की छवि सी आप में दिखाई दे रही है, क्योंकि आप भी बहुत यंग हैं, अभी आपने अपना करियर इस फील्ड में शुरू किया है। ऐसी घटना जब समझ में आती है, सुनाई देती है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से भी संबंध रखती हैं, क्या कुछ भाव इस वक्त मन में गुजरते हैं? बहुत कुछ। मेरे लिए इस बात पे विश्वास करना कि प्रत्युषा आज हमारे बीच नहीं है और उसने खुदकुशी कर ली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ तक मैं प्रत्युषा को जानती हूँ, वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की रही है। उसने हमेशा अपने लिए फैसले लिए हैं। काफ़ी समय तक वो मुंबई जैसे शहर में अकेले भी रही है। तो मेरे लिए ये बात को मान लेना कि प्रत्युषा इतनी वीक हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। जब मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था मेरे फेस पर, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करूँ, मान लूँ या ये इस बात को मान लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। संभावना, बहुत अहम बात यहाँ पर दिगांगना भी कह रही है। जमशेदपुर से लेकर मुंबई पहुँचना, वहाँ पर अपना करियर बनाना, अपने आप को एक लेवल पर सेट करना, बड़े अहम फैसले आपको लेने पड़ते हैं। ये राह भी आसान नहीं होती है, अपनी जगह बनाना एक इंडस्ट्री के बीच में। इससे ये तो जाहिर है कि प्रत्युषा बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लड़की थी, और ऐसे में ये कदम जो प्रत्युषा उठा गई, इस पूरी तस्वीर को कैसे आप देखती हैं? देखिए, हम में से सभी काफी लोग जो मुंबई हैं, मैं खुद दिल्ली से हूँ और हम लोग मुंबई जाते हैं, बहुत सपने लेके जाते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, बहुत स्ट्रांग विचार रखते हैं, तभी हम लोग ये इतना बड़ा कदम लेते हैं कि हम लोग अपनी जगह को छोड़कर, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर हम मुंबई जाकर वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक इतना फॉर्चुनेट होना कि बहुत कम उम्र में इतना कुछ पा लेना, हम जैसों को तो बहुत टाइम लगा है कि इतने साल लग गए, लेकिन प्रत्युषा इतनी कम उम्र में यहाँ तक उसने जो मुकाम हासिल किया, जहाँ जो स्टेटस उसने पा लिया था, उसके बाद ये होना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाउल प्ले है। ये नॉर्मल बात नहीं लग रही है कि अंडर डिप्रेशन या अंडर व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस उसने
सिर्फ सुसाइड कर लिया हो, क्योंकि आपके पास बहुत लोग होते हैं। अगर हम लोग फिल्म फ्रेटर्निटी की भी बात करें तो हम लोग आपस में जितने भी मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड्स हैं, कश्मीरा है, मोनिका है, जितने भी हैं, अगर हमें कोई भी तकलीफ होती है हम लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि एवरीबडी गोज थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ डिप्रेशन इन लाइफ। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, तो आपस में आप बात करते हो। लेकिन यहां तक एक्सट्रीम कदम यहां तक लेना, तो आई एम श्योर उसके भी फ्रेंड्स बहुत सारे थे इंडस्ट्री में। तो ये क्या हुआ अचानक कि विद इन नो टाइम इतना यहां तक ये बात पहुंच गई कि सब लोग शॉक में हैं और सबको पता नहीं कि ये ऐसा क्यों हुआ, और सब मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसा हो गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मैं भी मानने को तैयार नहीं हूं। जितना मैंने उस लड़की को देखा, जितना मैंने उसको फॉलो किया बिग बॉस में, आई थिंक शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। यहां तक ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकती थी। बहुत अहम बात आप यहाँ पर कह रही हैं कि बेशक आप मुंबई में वो अकेले रह रही थी, लेकिन फिर भी आपके दोस्त होते हैं जिनसे आप बात करते हैं, और क्या कोई भी वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपनी जान उसके लिए दे दे। दिगांगना, क्योंकि आप लगभग उसी उम्र में हैं जिसमें प्रत्युषा रही हैं, काफी यंग हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई भी वजह इतनी स्ट्रांग और इस तरह से आपके ऊपर हावी हो सकती है कि ऐसा कोई कदम आप उठा जाएं, या फिर आपके पास कोई दोस्त ना हो उस बात को साझा करने के लिए, या उस परेशानी को बांटने के लिए, उस गम को साझा करने के लिए? जहाँ तक प्रत्युषा की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी है इस बात पर कि प्रत्युषा ने सुसाइड कमिट किया। मैं प्रत्युषा से हाल ही में 15 दिन पहले मिली थी, और उसे देखकर या उसकी बातचीत से मुझे नहीं लगता है कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कुछ ऐसा महसूस करे, या जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है अपनी ज़िंदगी में, वो इतना बड़ा फैसला ले ले। और जहाँ तक दूसरों की बात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ होता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी से दिगांगना, आप कह रही हैं कि आप 15 दिन पहले ही प्रत्युषा से मिली हैं, 15 दिन पहले आप मिली हैं, तो कहीं पर आपको ये लगा कि, क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि उन्होंने अपना एक लहंगे के लिए ऑर्डर दिया था, शादी की खबरें थी, क्या कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे साझा की थी कि शादी को लेकर कुछ चल रहा है उनके जीवन में? प्रत्युषा ने कभी अपनी शादी को लेकर या पर्सनल लाइफ से की बातें किसी से भी मेरी नॉलेज में तो किसी से भी बहुत वन टू वन इस बारे में अपनी पर्सनल लाइफ से बात कभी नहीं की इस बारे में। लेकिन वो हमेशा सिर्फ हाँ चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, हाँ देखते हैं, बहुत ही पिछले कुछ टाइम से बहुत ही डामाडोल और टालने वाली बात कर रही थी। बट जहाँ तक प्रत्युषा के व्यक्तित्व की बात है या उसे मिलकर जो लगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसे फेज में है कि वो इतना बड़ा फैसला ले ले और कुछ ऐसा कर जाए। बिकॉज डिप्रेशन में इंसान कई बार आपको लगता है किसी से बात नहीं करेगा, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन प्रत्युषा काफी जगहों पर मुझसे मिली है, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मानना आखिरी मुलाकात को लेकर मैं आपसे और जानना चाहूंगी, कैसी ये मुलाकात थी और क्या आप राहुल राज को भी जानती थी? नहीं, मैं राहुल राज को नहीं जानती हूँ, और मैं प्रत्युषा से एक अवार्ड्स में मिली थी। वहाँ पर प्रत्युषा और मैं, हम दोनों ही लगभग सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आए थे। उस दौरान हमारी जो बात हुई, अच्छे से मिली, हाँ कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है एक काफ़ी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसको छुपाते हुए जो एक सामान्य सी बात सब लोग करते हैं वो की, लेकिन उसके फेस पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था कि बहुत अपसेट है, या तो लोगों को बताना नहीं चाह रही थी या पता नहीं। संभावना, इस तरह की खबरें जो लगातार चल रही थी कि शादी को लेकर बात है, क्योंकि ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शादी को लेकर लहंगे का ऑर्डर दिया था, अभी आप उनकी डेड बॉडी जो है उसमें माथे पर सिंदूर के निशान थे, इस तरह की कभी कोई बात आप तक पहुंची या क्योंकि आप इस फ्रेटर्निटी से संबंध रखती हैं? नहीं, डेफिनेटली सुनने में तो ये आ रहा था, क्योंकि जिनसे जो वेडिंग का वो पूरा आउटफिट वो सिलवा रही थी, स्टिच करा रही थी, उनका नाम रोहित वर्मा है, जो हमने सुना है कि उनसे वो बनवा रही थी। तो आई थिंक इसके लिए बेस्ट आंसर तो रोहित खुद दे सकते हैं, क्योंकि वो बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये चीज़ किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अगर एक इंसान रिलेशनशिप में होता है, खासकर लड़कियां बहुत इमोशनल हो जाती हैं, एक सक्सेसफुल जितना भी हो, लेकिन दिल तो सभी में होता है, इमोशन सभी में होते हैं। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ सेटल्ड लाइफ। उसने भी यही चाहा है, लेकिन उसके बाद बीच में क्या हुआ है हमको नहीं पता है। एक लड़के के साथ वो बार बार दिखी हैं,
जिनका नाम राहुल है, मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती हूं, लेकिन इतनी बड़ी बात यहां तक पहुंच जाना, ये तो वो जवाब लड़का भी दे सकता है कि ये क्या हुआ। अभी जब सारी चीजें सामने आएंगी तो पता लगेगा, लेकिन हाँ, कितना भी सक्सेसफुल हो इंसान, कितना कुछ हो, किसी को बताए या नहीं बताए, लेकिन एवरीबडी वांट्स टू सेटल डाउन इन लाइफ, और यही आई थिंक प्रत्युषा ने भी चाहा था। माथे पर सिंदूर का जो हम लोग बार बार पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, तो वो तो साफ इससे झलकता है कि यू नो आई थिंक शी वाज मैरिड और शी वांटेड टू गेट मैरिड, या यू नो एक सीक्रेट मैरिज उन्होंने की हो जो किसी की नॉलेज में नहीं हो। और जब हम लोग सुन रहे हैं कि एक उनके और अफेयर के बारे में जो उनका झगड़ा चल रहा था आपस में, या उनके सामने आई, तो ये सब क्या क्या चीजें हुई हैं, वी डोंट नो। मैं सिर्फ इसी बारे में बात कर सकती हूँ कि बहुत तकलीफ हो रही है ये बात बार बार जब हम लोग सुन रहे हैं कि बार बार इस चीज का झटका लग रहा है कि यू नो प्रत्युषा इज नो मोर। कल रात से मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, बार बार एक झटके से नींद खुल जाती है कि ये क्या हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो कैसे गया है, और ऐसा लगता है कि ये शायद सपना ही देख रहे हैं कि ये वाकई नहीं हुआ है। लेकिन जितनी बार ये न्यूज देखते आ रहे हैं उतनी बार मन खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि यू नो किससे क्या डिस्कस करो, बिकॉज काम्या पंजाबी उनके बहुत क्लोज थी, और जितना मैं न्यूज में देख रही हूँ काम्या की हालत बहुत बुरी देख रही हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रही है, सिर्फ इतना बोल सकती हूँ मैं। एक और अहम बात यहाँ पर है, 24 साल जितनी प्रत्युषा की उम्र थी और एक बड़ी कामयाबी उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में हासिल कर ली थी, और आगे भी उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। बहुत से प्रेशर्स आपके ऊपर काम करते हैं, और ऐसे में अगर पर्सनल लाइफ में भी इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हों, तो क्या आप वो तालमेल वहाँ पर बिठा नहीं पाए? ऐसी कोई वजह या इस तरह की कोई समस्या सामने आती है? देखिए, प्रेशर तो सब पे होते हैं, अगर इस लाइन की बात करें तो प्रेशर तो सब पे होते हैं। आपको एक जब काम कर रहे हो उस काम में बने रहने का प्रेशर आप पे होता है, 12-12 14-14 घंटे जब आप एक शो में काम करते हो उसका प्रेशर होता है, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती है, और उसके बाद इस फील्ड में बने रहने का प्रेशर भी होता है। लेकिन ये सारी बातें काटते हुए आप एक स्ट्रांग इंसान की तरह बाहर निकलते हो। प्रत्युषा एक स्ट्रांग इंसान हमें नजर आती रही है, ऐसा नहीं है कि ये पता लग रहा है कि ये काम कर रही है लेकिन काम नहीं करना चाहती है या बहुत प्रेशर में काम कर रही है। एवरीबडी एंजॉयज देयर वर्क, अगर एंजॉयमेंट नहीं होता तो कितना भी प्रेशर हो इंसान काम नहीं कर पाता। अपने इस रिश्ते को लेकर वो कितनी इमोशनल थी जी, अपने इस रिश्ते को लेकर वो कितनी इमोशनल थी। जिस शो में उन्होंने हिस्सा लिया था पावर कपल राहुल राज के साथ, उसमें भी वो अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग हिस्सों में वो झलकता था। मैंने वो शो नहीं देखा है, लेकिन जो मैं पिक्चर्स देख रही हूँ, जो मैं लोगों से सुन रही हूँ, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी उस इशू पे। और जो अब पिछले दिनों से कुछ खबर भी सुन रहे थे हम कि यू नो बीच में कुछ इनके अच्छा नहीं चल रहा है, बट रूमर्स होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि रूमर्स पे कौन विश्वास करेगा, और किसी की पर्सनल लाइफ है, यू नो नोबडी वांट्स टू गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ। तो ये यहाँ तक का प्रेशर आ जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। मैंने वो शो नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर पता है, जितने भी मैं क्लिप्स उस लड़की के देख रही हूँ या जितना भी मैंने इनके रिलेशनशिप के बारे में सुना है, शी वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल टुवर्ड्स दिस गाय। बिल्कुल। दिगांगना, आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में कहा कि आप उनसे मिली थी 15 दिन पहले ही। मैं चाहूँगी आप इस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा हमें और बताएं कि कैसी आपकी वो मुलाकात रही उनके साथ में, या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो प्रत्युषा में, अगर वो हमारे साथ आप साझा करना चाहें। प्रत्युषा हमेशा ही चीज़ों को कभी बहुत ज़्यादा गंभीरता से जताते हुए बात नहीं करती। कभी भी अगर उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो शायद वो नहीं शेयर करना चाहती है, नहीं बताना चाहती है, उसे या तो बहुत ही मजाक में टाल देती है, या उस बारे में बात नहीं करती है, या ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि वो हमेशा से ही अपनी चीज़ों से खुद डील करती आई है। तो उसकी छवि जो मेरे दिमाग में हमेशा से रही है वो है कि प्रत्युषा उन लोगों में से है जो अपना काम, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हैं। उन्हें शायद किसी और के साथ की या किसी और के सपोर्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए शायद मैं इस बात से और ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस बात पे विश्वास करना कि प्रत्युषा इतनी कमजोर हो गई कि उसने सुसाइड कमिट किया बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड जहां तक बात रही इस मीडिया की और काम करने की, मुझे लगता है हर कोई काम करता है और हर कोई अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सजग होता है। हर कोई अपने काम में बहुत अच्छा करना चाहता है। मेहनत हम सभी करते हैं। सबकी जिंदगियों में उतार चढ़ाव आता है, सबकी जिंदगियों में उनके
अपनी एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने आप को मारना एक सोल्यूशन समझें। आपके साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं और ऐसे में उन जिंदगियों पर आपके जाने के बाद क्या असर होता है? बहुत सारे चुभने वाले सवाल है जो यहाँ पर खड़े होते हैं। जी, दिगांगना, अब जब ये बात आपके सामने आई, उसके बाद क्या आपने उनके परिवार से या कोई करीबी दोस्त किसी से आपकी बात हुई? I am in a state of shock. I can't believe that this has happened, and I have no words to say. I'm completely saddened with this news. जी, दिगांगना? See what we have seen her in Big Boss. I think she came across as a very, very strong person who knew what she wanted in life, and who exactly knew what she was doing, and she looked to be a very, very strong-minded person, and this is what we have seen in Big Boss. So by what we have seen and by what has बिल्कुल, happened, ये सारे जो आपके अनुभव हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसे ही अनुभव दोस्त बांट रहे हैं, परिवार बांट रहे हैं, और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर क्यों 24 साल की इस एक्ट्रेस ने इस तरह से खुदकुशी कर ली, जबकि आगे एक भविष्य सुनहरा उसके सामने था। दिगांगना त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। दिगांगना, आपकी क्या इस घटना के बाद परिवार से या किसी करीबी दोस्त से कुछ और बातचीत हो पाई प्रत्यूषा के बारे में? जी नहीं, मैं हमेशा से ही सिर्फ प्रत्यूषा के कांटेक्ट में रही हूँ। उसने अपनी फैमिली या अपने बहुत ही करीबी दोस्तों का कभी कोई जिक्र नहीं किया। वो हमेशा ही अपनी कुछ बहुत पर्सनल चीज़ों को बहुत पर्सनल रखती आई है, और बहुत ही आप कई लोगों से मिलते हो, तो वो हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने निजी मामलों को अपने तक रखती थी, और कभी किसी से उस बात को बहुत डिटेल में शेयर करना उसने कभी ज़रूरी भी नहीं समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत प्रत्यूषा मामले में अब तक की 10 बड़ी बातों के साथ। प्रत्यूषा की मौत के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज को हिरासत में लेकर उसका बयान दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने प्रत्यूषा के घर से 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं, और प्रत्यूषा और राहुल के SMS की जांच अब पुलिस कर रही है। हिरासत में लिया है राहुल राज को। इसके बाद अज्ञात जगह पर पुलिस ले गई, अस्पताल भी ले गई, जहां पर प्रत्यूषा का शव राहुल राज को दिखाया गया। इसके अलावा प्रत्यूषा के घर से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, और राहुल और प्रत्यूषा के बीच क्या बातचीत हुई SMS के जरिए, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। राहुल प्रत्यूषा के बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। राहुल की रजामंदी के बिना प्रत्यूषा से पैसे लिए गए। राहुल के दोस्त से हुआ था प्रत्यूषा का झगड़ा। ये बात सिक्योरिटी इंचार्ज के हवाले से बाहर आई है। आज ही प्रत्यूषा का पोस्टमार्टम होगा। शव सिद्धार्थ हॉस्पिटल में है, परिवार वहां पर मौजूद। इस बीच पुलिस ने प्रत्यूषा के माता पिता का भी बयान लिया है। हालांकि अस्पताल में राहुल की मौजूदगी से घरवाले नाराज हो गए, क्योंकि अब तक जो खबरें लगातार चल रही हैं उसके मुताबिक झगड़ा हुआ था राहुल और प्रत्यूषा का, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्यूषा ने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये तमाम अभी अपुष्ट खबरें हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस पर अपना कोई रुख आगे साफ नहीं रखा है। इस बीच प्रत्यूषा के माता पिता अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि राहुल को पुलिस अज्ञात जगह ले गई। वहीं प्रत्यूषा को चाहने वालों का तांता भी वहां लगा हुआ है। इस पूरे मामले में सबसे नया मोड़ तब आया जब प्रत्यूषा की सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने यह बताया कि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल की एक और गर्लफ्रेंड से प्रत्यूषा की लड़ाई हुई थी। पहले से ही पूरे मामले में राहुल सवालों के घेरे में है, और अब ऐसे में ये नया पेच इस मामले को अलग मोड़ दे रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की हमारी संवाददाता विद्या ने। यहाँ के जो इस पूरे इलाके के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये मारपीट का इंसिडेंट कुछ होता था क्या पहले से प्रत्यूषा और उसके हस्बैंड? नहीं, उनके बारे में हमने तो कभी देखा नहीं है। अच्छा, तो लेकिन कोई मारपीट हुई है क्या यहाँ इसमें? क्योंकि सोसाइटी के लोगों का कहना है काफी मारपीट होती रहती थी। नहीं, काफी होती थी, लेकिन वो दूसरी गर्लफ्रेंड जब आती थी, जब इनका झगड़ा होता था, इन दोनों का हम लोग ने देखा नहीं अभी तक। ऐसा है। ये दूसरी गर्लफ्रेंड कौन है, किसकी नाम नहीं मालूम, क्योंकि वो आई थी एक बार, उनका झगड़ा होता है, हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट भी किए थे उन लोग ने, तो पुलिस उनको लेके भी गई थी। बाद में उधर क्या हुआ हमको मालूम नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको पुलिस को बुलाना पड़ा? पुलिस को हमने उन्हें बुलाया, जो लड़की ने इनको मारा पिटा किया था, जो दूसरी गर्लफ्रेंड उसकी, उसने कॉल की थी। जब पुलिस यहाँ पे आई, जब हमको कॉल किया गया ऐसे ऐसे, जब हम लोग यहाँ पे आए तो देखा तो बहुत गाली गलौज यहाँ पे चल रही थी। मारपीट किसके बीच में हो रही थी, प्रत्यूषा और दूसरी जो लड़की थी? जो लड़की जो ऑफ हो गई उसको भी मारा था वो लड़की ने, और ये जो लड़का उसको भी मुंह पे थूका गया था।
उस टाइम पे। हाँ, तो कोई किस तरह की बातचीत हो रही थी उन लोग के बीच में? क्या कोई तेरी लाइफ खत्म, मतलब वो लड़की को नहीं बोलती थी, वो लड़के को बोलती तेरी लाइफ खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी मैं, मतलब गंदी गंदी गाली देना, ये सब चीज़ करती थी बस। तो उसके बाद भी कोई मारपीट कोई उसके बाद हमको कुछ भी मैसेज नहीं है, उसके बाद सडनली कल हमको मालूम पड़ा ये सब हुआ है। अच्छा, तो कल की अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो किसी तरह का यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि राहुल आया, उसके पास चाबी नहीं थी, वो अंदर गया, क्या आप लोग ने ये सब सीसीटीवी कैमरा में देखा है? नहीं, हमको कुछ भी अब भी देखा सीसी कैमरे में, हमने अब भी चेक किया, जब रात में चेक किया जब भी मालूम पड़ा, जब हमको यहाँ पे पुलिस आई, जैसे उसको लेके गया राहुल, जैसा कोकिला बहन में एडमिट करने के बाद जो पुलिस कॉल किया गया, पुलिस यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने देखा, तब हमको सब मालूम पड़ा। तो यहाँ पर जब लेके जा रहे थे तो कोई चाबी वाला आया था उसके साथ, तो राहुल के साथ वो चाबी वाला ही था, तो क्या उससे दरवाजा खुला था? नहीं खुला था दरवाजा, क्योंकि उसमें 2 लॉक है, एक लॉक चाबी वाला है, एक विदाउट चाबी वाला, जो अंदर से ही लॉक हो सकता है, बाहर से खुलेगा नहीं। अच्छा। तो उसके लिए वो पीछे से एक लड़का गया, उसने खोला और उसके बाद हम लोग चले गए। ये कौन सा लड़का था जो बाजू के फ्लैट में कुछ खाना बनाने वाला लड़का, शायद जो एक लड़का रहता उसका खाना बनाता हूँ। तो ये उसके बाद फिर जब वो प्रत्युषा को ले जा रहे थे, क्या वो उसमें दिख रही है क्या सीसीटीवी में? वो कैमरे दिख रही और किसी से कैमरे दिख रहे, पूरी बेहोश की हालत में, और उसका मुंह में हवा दे रहा था शायद, मतलब वही जो लड़का जो क्या नाम है, राहुल। हाँ। तो आपने ये पूरे सीसीटीवी कैमरा में देखा है, उसमें कोई मारपीट के कोई निशान थे? अभी सीसी कैमरे में कुछ भी नहीं देखा, खाली सिर्फ थोड़ा सा लाइटली ब्लैक टाइप दिखता है गले के तरफ, बस बाकी कुछ दिखता नहीं। तो ये सारा सीसीटीवी फुटेज आपने पुलिस को दे दिया? हाँ, दे दिया, अभी ऑलरेडी दे दिया, सारा लेके गई है पुलिस। इसकी और कोई कॉपी है आपके पास? वो तो मिलेगा, अपने मॉनिटर में हम लोग भी रखे, क्योंकि अगर कुछ होता है तो आपको भी दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, बात कर लेंगे मैनेजर से। शुक्रिया। तो ये थे यहाँ जो पूरा ये मॉल है, इसके अलावा जो ये सोसाइटी है यहाँ पर, इस पूरे सोसाइटी के और इस पूरे मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज से इनका कहना था कि आखिर किस तरह से इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में इससे पहले भी एक लड़ाई देख चुके हैं जिसमें प्रत्युषा इन्वॉल्व थी, और इसके अलावा कल जब प्रत्युषा को जब उसके बॉयफ्रेंड जो है राहुल वो लेके जा रहे थे अस्पताल, तब का पूरा सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है और वो पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। विद्या, मुंबई, आज तक। प्रत्युषा की मौत को लेकर मिस्ट्री गहराती जा रही है। प्रत्युषा के माथे पर सिंदूर का निशान, बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त से झगड़े की बात और बॉयफ्रेंड की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल। आखिर क्या है सिंदूर और सुसाइड का सस्पेंस, देखिए। छोटे पर्दे पर आनंदी का किरदार निभाकर मशहूर हुई प्रत्युषा बनर्जी को माथे पर सिंदूर लगाया आपने कई बार देखा होगा। सीरियल में भले ही प्रत्युषा शादीशुदा जोड़े का किरदार निभाती रही हो, लेकिन असल जिंदगी में प्रत्युषा की शादी नहीं हुई। प्रत्युषा की मौत के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस वक्त प्रत्युषा का शव सीलिंग फैन से लटका मिला, उस वक्त उनके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। आखिर क्यों प्रत्युषा के माथे पर शादी से पहले सिंदूर लगा था? क्या है प्रत्युषा के माथे पर सिंदूर की मिस्ट्री? प्रत्युषा बनर्जी को देखकर आई हूँ मैं, और प्रत्युषा बनर्जी के बॉडी जो जैसे वो लेटी हुई है, ऐसे लग रहा है सोई हुई है, और उनके ऊपर जो सफेद चादर जो यहाँ तक ऐसे सर पे यूं पर ऐसे करते हुए पूरी है, यहाँ पर यूं ढकी हुई है इधर तक। तो यहाँ पर जब चुन्नी आई थी तो मैंने उसको नर्स को बोल के ये हटवाई। पूरे होंठ काले हो चुके हैं उसके, माथे में यहाँ पर सिंदूर है बहुत ताजा। प्रत्युषा के शव को सबसे पहले राहुल ने देखा। राहुल ही प्रत्युषा के शव को अस्पताल लेकर पहुंचा था, जबकि जिस सोसाइटी में प्रत्युषा रहती थी उसके गार्ड के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। और इस वक्त और जानकारी के साथ सिद्धार्थ हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुनीश, अभी क्या ताजा अपडेट वहां से मिल रहा है? मीनाक्षी, यहाँ पर उसके जब माता पिता पहुंचे प्रत्युषा के, तो यहाँ पर उनको शव दिखाया गया। शव दिखाने के बाद में उनसे पुलिस ने इजाज़त ली कि क्या वो पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। डॉक्टर्स जो हैं वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। विसरा प्रिजर्व किया जाएगा इसमें, ताकि आगे की छानबीन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे पूरा किया जा सके। 3 से 4 बजे का वक्त रहेगा जब पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो शव है उसे ओशिवारा शमशान भूमि लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर जो आखिरी क्रियाक्रम है उसे
से पूरा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। उसने इस मामले में राहुल को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है, कुछ लोगों से कन्फ्रंट भी कराया गया है उससे, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पुलिस ने प्रत्यूषा के घर से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन दोनों मोबाइल से क्या कोई मैसेज राहुल को ऐसा भेजा गया था जिससे कि यह साफ हो सके कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे थे। कई पहलू हैं यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन के, जिनका इंतजार रहेगा रिपोर्ट्स आने का। फिलहाल आपका शुक्रिया मुनीश हमें जानकारी देने के लिए।